हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 19 फरवरी और आज आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। सो आज का वीडियो जो है, ये जो वीडियो है आप लोगों को पूरा रिवीजन करवा देगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडल पेपर के क्वेश्चन हो, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये वीडियो कवर करवाने वाली है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो से बेनिफिट उठा लोगे, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा मान लेते हैं रिविजन, एंड लास्ट मौका है, रिविजन कर लो। एंड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बाई चांस छूटे हुए होंगे, ये वीडियो आप लोगों को कवर करवा देगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगभग 130 से 140 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे से रिवीजन कर लो लास्ट मौके पर, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार के किस नगर में हुआ था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तो पटना में, ठीक है, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफी बार पूछा जाता है, तो एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 3 नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो ये वाला भी ध्यान रखना कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। तो नियंत्रित और अर्थव्यवस्था को, ठीक है। ये जो थे उदारीकरण को सम्मिलित किया गया था और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन नई नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलियाबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण, मतलब मुख्य कारण क्या था? बोलियाविला में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसीलिए वहां पे जनसंघर्ष ने एक विद्रोह मोल लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। संजय गांधी नामक एक जैविक उद्यान है जो कि पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की काफी चांसेस है, तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक बैंक, ठीक है, व्यावसायिक बैंक। यहाँ पे संस्थागत वित्त यानी इकोनॉमी की बात की गई है, तो व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर कभी मौका मिले आप लोगों को, तो ये जो वेदों की ओर लौटो है, ये जो रचना है, जरूर पढ़ना, काफी अच्छी रचना है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई वेदों की ओर लौटो, ठीक है। संचार की सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार की सबसे लोकप्रिय साधन है ऑप्शन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल आज के ज़माने में हर किसी के पास है ना, तो ये जो है ये सबसे लोकप्रिय बन चुकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है भाई? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरन ने कहा था ये बात। चलो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होगा? सॉरी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, काफी बार पूछा जाता है। तो योजना है, क्वेश्चन नंबर 14 योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था 2015 में, जब मोदी सरकार थी ना, मोदी सरकार और एनडीए की सरकार जब थी केंद्र में, तब उन्होंने योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बनाया था। योजना आयोग 5 साल के अंतर्गत कोई भी योजना बनाती थी तो केंद्र में रहकर बनाती थी, लेकिन नीति आयोग की खासियत थी कि वो एकदम उनका जो आयोग बनता है, मतलब जितने भी प्लानिंग्स बनते हैं, बिल्कुल लोकल एरिया में रह के ही बनते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण वो कैसा प्रतीत होता है, नीला, मतलब वो दिखता नीला है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था भाई, 1952 में हुआ था। याद रखना, डेट्स वाले चीजें याद रखना, लॉजिक्स याद रहेंगे, लेकिन डेट्स और तारीख याद रखने में दिक्कत होती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है, तो सबको पता है मोर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में लागू किया गया था। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 काफी बार पूछा जा चुका है, मैंने काफी बार इसको बोला भी है। तो याद रखना कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो किस शासक के द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सूर्यवर्मन अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस वगैरह हो गया ना, तो उसका जो चिन्ह होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग। जितने भी वोट से जुड़े हुए चीजें आती हैं, काम आती है, वो किसके अंडर में रह के होती है, हर एक काम निर्वाचन आयोग देखती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखो, प्राथमिक होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलो, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के शासक थे भाई, मैसूर के शासक थे, है ना। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो किसने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ब्रिस्ट लेटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। किन देशों के बीच ये संधि हुई थी। तो ऑप्शन में क्या क्या है, रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड और रूस जर्मनी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में क्या है, तिनसिन, कैंटीन, हो ची मिन। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, आप लोगों को ऑप्शन यहाँ लगाना है, क्योंकि इनमें से किसी का भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। तो जब 1929 लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, जो 1929 में लाहौर में हुआ था, उस अधिवेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्तावना को पारित की गई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881 में। ठीक है, 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ था, मध्यम वर्ग का भी हुआ था, कृषक वर्ग का भी हुआ था, यानी सभी वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो कौन सी थी, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो 1990 के दशक में। ये चीज याद रखना, भूलने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। भूमंडलीकरण का शुरुआत 1919 के दशक से, उसके लगभग आसपास के सालों से होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो किस पुस्तक की छपाई की थी उन्होंने, बाइबिल की। ये याद रखना, एंड याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रिश्चियन देश है तो बाइबिल की छपाई, जाहिर सी बात है बाइबिल की छपाई पहले हो सकती है। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की। चलो क्वेश्चन नंबर
34 विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी मुद्रण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में। ठीक है, चीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, क्या पूछा गया, और एक बार पढ़ते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक का। 37 संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। हाँ, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से ये धारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 15%। ठीक है, चलो बिहार से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है, तो याद रखना है। यहाँ पे जितने भी बिहार से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, वो याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो चीनी उद्योग तो बड़ा उद्योग है, कागज उद्योग भी बड़ा उद्योग है, विद्युत उपकरण उद्योग तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है, लेकिन खिलौना उद्योग जो है उतना बड़ा उद्योग नहीं है। तो छोटे पैमाने का उद्योग पूछा गया था ना हमसे, हम लोग कह सकते हैं कि खिलौना उद्योग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 6283 किलोमीटर है। 6283 किलोमीटर रेल मार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, ये चीज याद रखना, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय किससे होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लैंगिक विभाजन। ठीक है, लैंगिक विभाजन किससे संबंधित है, तो असमान जो भूमिकाएं हैं हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों की असमान भूमिकाओं को दर्शाती है लैंगिक विभाजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सारे कथनों को एक बार पढ़ के देखते हैं। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। देखो यहाँ पे महिलाएं, तो हमारे इंडिया में महिला तो वोट देती है, धर्म मानने की आज़ादी है और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आप लोगों को, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो हमारा है, वो कहता है कि किसी भी धर्म को छोटा ना मानो, किसी भी धर्म को अपमान ना करो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम करती है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को क्या लग रहा है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम करती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, मतलब 1975 में ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में, पॉलिटिक्स में इसे जाना जाता है, तो उस दिन 1975 में जो है इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल लगाया गया था 1975 से लगभग 1977, कुछ महीनों तक ये चला था, तो आपातकाल लगाया गया था, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहा था वो था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, किन राज्यों से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गुजरात
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है तो सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक है, दल बदल कानून, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर। ये शायद 11वीं अनुसूची में है, 11वीं या फिर 12वीं, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची में इसे रखा गया है दल बदल कानून को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाता है, वो देश कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय जहाँ पे अधिक होती है तो वो देश जो है विकसित देश कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो अभी भी विकासशील देशों की सूची में आता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश हो गए वो काफ़ी विकसित देशों की सूची में आता है, क्योंकि उनका जो प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी है, वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे जो प्रति व्यक्ति आय है वो है पटना की। ठीक है, पटना काफ़ी विकसित शहर है, आप लोगों को पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 55, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1969 को, 1969 को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हुआ था। ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, कोयला, पेट्रोल, विद्युत। तो ऊर्जा तो हमें कोयला से भी प्राप्त होता है, पेट्रोल से भी, विद्युत से भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला। देखो ये सारे जो जितने भी कंपनियां हैं, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला की बात कर लो, सारी इंडिया कंपनी है। तो ये जो है ये दूसरे देशों में मार्केटिंग नहीं करती है अपना, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ठीक है, यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य आयोग में जो है वो कस्टमर जाके यानी उपभोक्ता जाके शिकायत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अधिकेंद्र कहा जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था भाई? तो सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, देखो अभी पुण्य स्वरामांग की जो मैंने अभी अधिवेशन वाली बताई वो लाहौर में हुआ था, प्रस्ताव पारित, अधिवेशन पारित मतलब पूर्ण अधिवेशन पारित जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। पूर्ण स्वराज मांग का अधिवेशन लाहौर में और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, दोनों को याद रखना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो थी वो के.बी. हेडगेवर ने की थी, और कब की थी? 1925 में। तो डेट भी याद रख लेना, डेट भी पूछा जा सकता है। चलो, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में ही प्राप्त हो चुका था। ठीक है, इंडिया में कितने सालों बाद, इसके कितने सालों बाद हमें अधिकार का मतलब मत देने का अधिकार का प्राप्त हुआ था? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? ठीक है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, या फिर मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रमिक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग हो जाएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया
और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से, ठीक है, रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो था व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि वहां से ही ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट व्यवसाय होते थे रेशम मार्ग से ही हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ठीक है, यूरोप की बात हो रही है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवाद शासन प्रणाली, फांसीवाद शासन प्रणाली, ठीक है, याद रखना। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने, ठीक है, किस पत्र ने? तो अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? यहाँ पे होगा देन है, ठीक है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था ये बात? मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। यहाँ पे मार्टिन लूथर है, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। 69, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि मतलब सीढ़ीनुमा कृषि की बात हो रही है, तो सीढ़ीनुमा कृषि प्रचलित कहाँ होती है भाई? सबको पता है कि ये पहाड़ों इलाकों में प्रचलित होती है। सीढ़ीनुमा कृषि खेती की जाती है ताकि पानी के बहाव को रोका जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मैं बार बार रिविजन करवा रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि एक्नजेओ की विनिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? वन का विस्तार हुआ था, तो 400 करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर में विश्व में ऐसा जारी हुआ था। उस रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसके अनुसार 400 करोड़ हेक्टेयर में भूमि मतलब भूमि थी, मतलब भूमि पे क्या था? वन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ये याद रखना, काफी पूछा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एंथ्रेसाइट, ठीक है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण मतलब प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 76, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है, ठीक है, अधात्विक खनिज है। याद रखना, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मतलब याद रखने में थोड़े डिफिकल्टीज होते हैं, लेकिन याद रखो। क्वेश्चन नंबर 77, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, बिहार की नगरीय आबादी 10.5% थी। देखो जनगणना जो होती है ये भी याद रखना कि 10 वर्षों के अंतर्गत होती है, 10 साल बाद होती है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत होती है? तो 10 वर्षों के अंतर्गत होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। तो महात्मा गांधी तो थे ही भाई, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जेट गुडी, वो कुछ रंगभेद के लेके विरोध में नहीं खड़े हुए थे, ठीक है। 79, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जाने आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 में, ठीक है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सबको पता है, पेड़ बचाने से लेकर के। चिपको आंदोलन जब लोगों को पता चला, वहाँ के लोकल लोगों को कि कुछ लोग मतलब जो वन अधिकारी हैं वहाँ के पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, इसलिए उनका इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना। तारी विद्रोह,
ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विद्रोह के नाम से भी ये आंदोलन प्रचलित है। तो ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है। 82 क्वेश्चन नंबर 82, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, तो गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय। ठीक है। जिसमें बहुदलीय सम्मिलित होते हैं ना, तो उसमें ही गठबंधन सरकार बनने की ज्यादातर संभावनाएं, ज्यादातर चांसेस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस तो है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अभी तक राष्ट्रीय दल नहीं है। देखो, दल जो होते हैं, राजनीतिक दल, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो केंद्र में रह के, मतलब पूरे केंद्र से लड़ते हैं, पूरे देश से लड़ते हैं, और जो कि सिर्फ राज्य में रह के लड़ते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, पूरे देश में लड़ते हैं ना, पूरे देश में लड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ आप लोग देख सकते हो, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, जैसे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब सिर्फ राज्य में रह के लड़ती है। तो यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अभी तक राष्ट्रीय दल नहीं हुआ है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग जानते हैं, भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है। चलो याद रखना, शेयर बाजार नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SEBI। SEBI शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है? SEBI। मतलब कोई भी कंपनी चाहती है कि वो शेयर मार्केट में जाए, उसके शेयर्स बिके, खरीदे कोई, तो वो किससे, मतलब सबसे पहले वो किसके पास जाएगी ये प्रस्ताव लेके? तो SEBI के पास। ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 88, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो कब हुई थी? 1986 में। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो कहाँ का होना आवश्यक है? तो एगमार्क का। ठीक है। एगमार्क का। सॉरी, एक मिनट। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का। ठीक है। ठीक है, हॉलमार्क का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो एक बार पढ़ लेते हैं। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तालाब में अवसाद का जमाव, नदियों में बाढ़ आने की, आई थिंक इनमें से, नहीं सॉरी, वर्षा की अधिकता। ठीक है। वर्षा की अधिकता सबसे प्रमुख कारण लग रही है। ठीक है। अगर वर्षा ज्यादा हो तो नदियों में बाढ़ आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जिन प्रदेशों में काफी भूकंप आता है, तो उसमें घरों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयतकार होनी चाहिए। ठीक है। आयतकार होनी चाहिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 1860 में हुई थी। 1860 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो दूसरे बच्चों को भी, जिन्हें नहीं पता, उन्हें भी पता चल जाएगा। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगी। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। काली मृदा का दूसरा नाम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है भवनों को। ठीक है। भवनों को, एक्चुअली फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है ना। तो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो फसल होते हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, भवन भी नष्ट हो जाते हैं, पशुओं को भी अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, मुश्किलें आती है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1770 में हुआ था।
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा, देखो मरुस्थलीय मृदा जाहिर सी बात है जहाँ पे मरुस्थल होगी वहीं पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। तो यहाँ में से किसमें, देखो उत्तर प्रदेश में मरुस्थल तो है नहीं, कर्नाटक में भी नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो कहाँ मरुस्थल है? राजस्थान में। तो सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जा सकती है? तो राजस्थान में पाई जा सकती है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चूना पत्थर, याद रखना चूना पत्थर। प्रत्यक्ष करने पर अंतर्गत निम्न में से कैसा शामिल किया जाता है? में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष करने पर अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयकर का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आयकर का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था भाई? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखना, जर्मन राइन, जर्मेनिया वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था वो भी याद रखना, पूछा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1848 में हुई थी, याद रखना 1848 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। 102, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, राज्यसभा। तो औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। आई थिंक 40% है, फिलहाल 40% है, जितना दूर मुझे आइडिया है 40% आरक्षण दी गई है महिलाओं को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? 50% सीटें आरक्षित है। ठीक है, बिहार में देखो, यहाँ पंचायती राज में सब जगह अलग अलग होता है, 50%, कहीं 40%। ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। तो कहाँ से हुई थी? राजस्थान। राजस्थान से शुरू हुई थी सूचना के अधिकार आंदोलन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। सन 1870 प्रशा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। चलो 111वां क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, मतलब जाहिर सी बात है लोकसभा की सीटें पूछी गई है, तो कितनी सीटें है भाई? 1543 है अभी। ठीक है, 1543 है अभी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उत्तरी बिहार। गाइडेंस सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गाइडेंस सिटी की स्थापना किसने विकसित की थी? एवेनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है वो अभी के टाइम पे मजदूरों को कहा जाता है, लेकिन गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है? उपभोक्ता उद्योग नहीं है तो चीनी जो है, सॉरी, उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि सीमेंट तो नहीं है, अभ्रक भी नहीं है, लोह इस्पात तो होगा ही नहीं, तो उपभोक्ता उद्योग है तो चीनी हो जाएगा। ठीक है। चलो, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 2008 और 2009 के अनुसार तो 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है। गैरीबल्डी होगा, सॉरी, यहाँ पे गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? तो पेशे से वो क्या थे? वो पेशे से नाविक थे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग्य साधन है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में जो है बहुत बड़ी सुनामी आई थी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर। तो महानगर में होता है। महानगर में डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या के मतलब क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सघनता भी काफ़ी
वृद्धि होती है। 123वां क्वेश्चन, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 2001 के अनुसार 8 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, 8 करोड़ से अधिक थी। पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसे में बहुत बड़ा मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी बड़ा है बिहार से, तमिलनाडु से और केरल से। तो इसी बात से पता चल जाता है कि जो पक्की सड़कें हैं वो महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि वो काफ़ी विकसित राज्य भी है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल कौन सी है? चावल। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में। चलो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ठंडा पानी डालना चाहिए, है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? किस धारणा पर आधारित है? एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सही होगा। सांप्रदायिक राजनीति धारणा किस पर आधारित है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते ये सॉरी क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, रिवीजन हो गया होगा। एंड सबको ऑल द बेस्ट आज के लिए। तो फिर मिलते हैं आंसर की वीडियो के साथ। तो यहाँ तक लाइक कर देना, एंड टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही।